मैं डॉक्टर शालिनी गर्ग, शालिनी हॉस्पिटल टोहाना से। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में हाई रिस्क प्रेगनेंसी के 3 टॉपिक्स के बारे में बताया था कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है और उनके 3 कौन कौन सी मेन कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के टॉपिक्स हैं उनके बारे में बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मीन्स जो ट्यूब बच्चा जो है बच्चेदानी में ना ठहर के ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है। ये एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। शुरू में जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मुझे 10 दिन या 15 दिन ऊपर गए हैं, तो हम नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन उस टाइम पेशेंट 2 कंप्लेंट लेके आता है कि डॉक्टर साहब मुझे नीचे पेट में दर्द हो रहा है और कल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, या वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग शुरू हो रही है। तो उस टाइम एकदम जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है या जो डॉक्टर, उसका दिमाग एकदम से जाता है कि कहीं इसको ट्यूब में बच्चा ना हो। तो उस टाइम हमें पेशेंट को कन्विंस करना है कि आप पहले एक फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाओ, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाओगे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो पहले आप एक फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाओगे। तो पेशेंट कई बार इस चीज़ में थोड़ा एडमेंट होता है कि डॉक्टर साहब अभी 10 दिन ऊपर गए हैं या 15 दिन ऊपर गए हैं, आप हमें इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो। तो हमारा काम है उसको कन्विंस करना कि भाई नहीं, इसमें ज़रूरी होता है। अगर पेशेंट को उस टाइम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या उसमें ट्यूबल प्रेगनेंसी आ जाती है या जिसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो तुरंत आपने पेशेंट को बताना है कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। क्योंकि जब तक ट्यूब रप्चर नहीं हुई या जब तक अपने आम भाषा में कहे कि ट्यूब फटी नहीं है, तब तक हम मेडिसिन से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन एक बार ट्यूब फटने के बाद हम मेडिसिन से कुछ भी नहीं कर सकते, हमें सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है। और कई बार पेशेंट इतना ज़्यादा ब्लीड कर चुका होता है कि पेशेंट इमरजेंसी में आया, शॉक में होता है पेशेंट, तो हमें तुरंत जो है ब्लड अरेंज करके फटाफट अल्ट्रासाउंड करवा के हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लाइटली ना लें, और इसको जैसे ही अगर पेशेंट को ये 2 कंप्लेंट्स हैं और पहले 15 दिन में, तो तुरंत अल्ट्रासाउंड के लिए जाएँ और प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए जाएँ। टॉपिक है प्री टर्म डिलीवरीज। या पेशेंट कह रहा है कि मेरे बच्चे डॉक्टर साहब पहले बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। एक पेशेंट आता है, कहता है जी मेरे बच्चे हर 15 दिन जैसे ऊपर जाते हैं या 20 दिन ऊपर जाते हैं, मेरा बच्चा ख़राब हो जाता है। तो हम पेशेंट से पूछते हैं अच्छा कितनी बार बच्चा ख़राब हुआ? वो कह रहा है डॉक्टर साहब 3 बार हो चुका, 4 बार हो चुका। तो पेशेंट को सबसे पहले ये एडवाइस करो कि आप सारी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, जैसे कि टॉर्च टेस्ट है, एन्यूप्लॉयडी के लिए टेस्ट है, क्रोमोजोमल स्टडी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आप फिर प्रेगनेंसी प्लान करो। ऐसे आपने प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर बच्चा ख़राब हो रहा है तो इस ट्रीटमेंट से आपका कवर हो जाएगा, आप ट्रीटमेंट के बाद ही बच्चा लो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर बच्चा ख़राब हो रहा है, जैसे कि चौथे महीने में, 5वें महीने में, 6ठे महीने में, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेन भी नहीं होता, जैसे ही 5वां महीना लगता है मेरा बच्चा निकल जाता है, मैं बाथरूम गई बच्चा निकल गया। तो ये भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट की बच्चेदानी बहुत ही वीक है, और पेशेंट जो है जैसे ही बच्चा थोड़ा ग्रो करता है, बच्चेदानी उसे संभाल नहीं पाती और बच्चा निकल जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर ने जो शुरू से ट्रीटमेंट दे रहा है वो तो दे ही रहा है, साथ में जैसे ही चौथा महीना उसका शुरू होता है या चौथे महीने के 10 से 15 दिन जाते हैं, नीचे बच्चेदानी में एक टाँका लगता है जिसे सर्वाइकल एनसेफलास कहते हैं, वो लगवाना ज़रूरी है। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखो, पेशेंट्स को पता नहीं होता और पेशेंट बेचारा सोचता है कि अब पता नहीं क्या होगा मेरा, तो फिर बच्चा ख़राब हो जाएगा। थर्ड है प्री टर्म डिलीवरीज में कि 7वां महीना शुरू हुआ, पानी गिरने लगा, 8वां महीना शुरू हुआ, डॉक्टर साहब पानी गिरने लगा और मुझे दर्द शुरू हो गए। इसका मेन कारण होता है इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को यूरिन में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, तो आप तुरंत उसको ट्रीट करवाओ ताकि पेशेंट प्री टर्म डिलीवरीज में ना जाए। हमारे देश में 30% लेडीज़ प्री टर्म डिलीवरीज में जाती हैं, जो कि ना तो मदर के लिए इतना ज़्यादा मानसिक तौर से इतना ज़्यादा हर्ट होता है, और सेकेंड है कि उसका बेबी बहुत टाइम 50% बेबी सर्वाइव नहीं करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अब नेक्स्ट हमारी जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में जा रहा है ग्रॉस ओबेसिटी। आजकल क्या पेशेंट्स जो आ रहे हैं कि वेट बहुत ज़्यादा है पेशेंट्स का, क्योंकि जंक फूड खाना, हमारी जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये सब चीज़ों के कारण वेट बहुत ज़्यादा है पेशेंट का। समझो पेशेंट का वेट 90 से अबव है, 80 से अबव है, 100 से अबव है, तो उनको एक तो नॉर्मल डिलीवरीज के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है पेशेंट को।
बच्चे को डिस्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है और मदर को डिस्ट्रेस का रिस्क रहता है। तो ये कुछ है, जैसे प्रीवियस सिजेरियन है, पहले बच्चा जो है ऑपरेशन से हुआ है और अब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अब बच्चा कैसे होगा, तो ये भी हाई रिस्क ही प्रेगनेंसी है। पेशेंट कई बार सोचते हैं कोई बात नहीं, एक बार ऑपरेशन हो गया, कोई बात नहीं, अब नॉर्मल करवाओ। चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है। अगर पहले सिजेरियन हुआ है तो भी उसको प्रॉपरली चेकअप करवाओ, हर महीने के महीने चेकअप और लास्ट के 15 दिनों में चेकअप। और अगर वो पेशेंट कहते हैं कि मुझे टांकों में दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में लेके आओ कि कहीं टांके में कोई सोजिश या टांका खुल तो नहीं रहा है। तो ये कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और हम इन चीज़ों को कई बार बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। कह देते, पहले वाली लेडीज़ कह देती कि नहीं डॉक्टर साहब हमने भी तो बच्चे पैदा किए पहले। हाँ, पहले कॉम्प्लिकेशंस भी कम थी, अब कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हैं, पर उनका ट्रीटमेंट भी है, पहले ट्रीटमेंट भी नहीं होता था। तो मैं अपनी सारी जो भी गर्भवती महिलाएं हैं या जो आशा वर्कर हैं, जो दाई हैं, जो भी काम करते हैं, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करें और उनको प्लीज़ हॉस्पिटल में प्रॉपर टाइम पे लेके आएँ, ताकि हमारी ना तो माताओं को दिक्कत आए और ना ही उनके बच्चों को कोई दिक्कत आए। धन्यवाद। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ आपको कि हमारी स्क्रीन पे कंटिन्यू एक नंबर चल रहा है, तो आप जब भी कोई आपको दिक्कत होती है इस नंबर पे कॉल करें या इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करें। हर टाइम शालिनी हॉस्पिटल जो है आपकी सेवा के लिए तत्पर है और निःशुल्क परामर्श आपको इस नंबर पे दिया जाएगा।